ओम गम गणपतये नमः। श्री जगदम्बाई दुर्गा दिव्यै नमः। आपको मैं माँ भगवती के चरित्रों का विस्तृत रूप से श्रीमद् देवी भागवत से सुना रही हूँ। अभी मैं मध्यम चरित्र सुना रही हूँ, जिसमें 4 भाग में आपको सुना चुकी हूँ, जिसमें माँ भगवती का प्राकट्य और देवताओं के तेजः पुंज से और महिषासुर के द्वारा दूत भेजकर पता लगवाना कि कौन गर्जना कर रहा है, वो पिछले एपिसोड में था। आज मैं सुनाऊंगी महिषासुर के मंत्री के साथ देवी की बातचीत और मंत्री का लौटकर महिषासुर को देवी का संदेश कहना, महिषासुर का मंत्रियों से परामर्श और महिषासुर के द्वारा ताम्रक को देवी के पास भेजा जाना। बहुत ही विस्तृत वर्णन है। कोशिश करती हूँ 9वें के दिन तक कम से कम मध्यम चरित्र पूर्ण हो जाए, लेकिन बहुत विस्तृत है ना। एक उसके योद्धा के मृत्यु का 2 अध्याय में बताया गया है। व्यास जी कहते हैं, महाराज भगवती जगदम्बा श्रेष्ठ स्त्री के रूप में विराजमान थीं। महिषासुर के मंत्री की बात सुनकर के वे मुस्कुराती हुई मेघ की भांति गंभीर वाणी में उससे कहने लगी। देवी ने कहा, मंत्रीवर, तुम्हें यह निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि मैं देवताओं की जननी हूँ। मेरा नाम महालक्ष्मी है। संपूर्ण दैत्यों को मारने के लिए ही मैं प्रकट होती हूँ। महिषासुर का वध करने के लिए समस्त देवताओं ने मुझसे प्रार्थना की है। उस दानव राज के कारण देवता अत्यंत कष्ट भोग रहे हैं। इस समय उन्हें यज्ञ में भाग भी नहीं मिल रहा है, इसलिए आज मेरा यहाँ आना हुआ है। मंत्रीवर, मैं महिषासुर को मारने के प्रयत्न में लगी हूँ। मैं अकेली ही नहीं हूँ, मेरे साथ विपुल सेना है। अनघ, तुमने जो साम नीति का प्रयोग करके आदर पूर्वक मेरा स्वागत किया है, मीठे वचन कहे, इससे मैं तुम पर संतुष्ट हूँ। अन्यथा निश्चित जानो, मेरी दृष्टि प्रलयाग्नि की तुलना करने वाली है। उसके प्रभाव से तुम्हारे प्राण नहीं बच सकते। अब तुम मेरी बात मानकर उस पापी महिषासुर के पास जाकर उससे यह वचन कहना, यदि तुझे प्राणों का लोभ हो तो अभी तुरंत पाताल चला जा। तू नहीं जाना चाहेगा तो तुझ अपराधी एवं दुष्ट को मैं समारंगण में मार डालूंगी। मेरे बाण से तेरे शरीर की धज्जियां उड़ जाएंगी। तेरे लिए यमराज के घर जाना आवश्यक हो जाएगा। मेरी इस दयालुता को समझकर तू इसी क्षण इस लोक से विदा हो जा। मूढ़, तेरे मर जाने पर देवता स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त कर लेंगे। अतएव सागर पर्यंत इस पृथ्वी का परित्याग करके तू अकेला ही यहाँ से हट जाने की व्यवस्था कर ले। मूर्ख, मेरे बाण तेरे शरीर को लक्ष्य बनाएं, इसके पूर्व ही पाताल चले जाने में तेरा कुशल है। असुर, यदि तेरे मन में युद्ध करने की इच्छा हो तो अभी अपने संपूर्ण महाबली वीरों के साथ यहाँ चला। मैं तुझे यमराज के घर भेजने के लिए उद्यत हूँ। अरे प्रचंड मूर्ख, तेरे जैसे असंख्य दानवों का प्रत्येक युग में मैंने वध किया है, वैसे ही तुझे भी समारंगण में मार डालूंगी। तुम मेरे शस्त्र धारण को सफल कर दे। मूर्ख, तू महान दुराचारी है। ब्रह्मा के द्वारा तुझे जो वर मिल गया है उसका अभिमान न कर। केवल स्त्री ही तेरा वध कर सकती है। यह निश्चित जानकर तूने प्रधान देवताओं को असीम कष्ट पहुंचाया है। अस्तु, ब्रह्मा का वचन सत्य करना परम आवश्यक है। इसलिए अनुपम स्त्री का रूप धारण करके तुझ अपराधी को मारने के विचार से ही मैं यहाँ प्रकट हुई हूँ। मूर्ख, यदि तुझे जीने की इच्छा हो तो आज ही देवताओं के स्थान को छोड़कर पाताल में जहाँ सांपों का साम्राज्य है स्वेच्छापूर्वक चला जा। व्यास जी कहते हैं, महिषासुर का वह प्रधानमंत्री भी शूरवीर था। देवी की बात सुनकर उसने सार गर्भित उत्तर देना आरंभ किया। पिछले एपिसोड में था ना, वो महिषासुर समझा के भेजा था कि मीठे मीठे वचन बोल के देवी को मना के लेके आ। उसकी बात सुन करके माँ भगवती ने स्पष्ट ही उत्तर दिया कि युद्ध करो। अब ये बोलता क्या है, तुम अभिमान में चूर रहने वाली स्त्री के समान बातें करती हो। कहाँ तुम और कहाँ वे दानवराज।
भला इस प्रकार का अनुचित युद्ध कैसे हो सकता है? तुम अकेली स्त्री हो, अभी जवानी के प्रथम सोपान पर तुम्हारा प्रवेश हुआ है। तुम्हारे सभी अंग कोमल हैं। उन महिषासुर के शरीर की आकृति बड़ी विशाल है, इसलिए बड़ी कठिनता से उनके साथ तुम्हारी मित्रता हो सकती है। महिषासुर के पास हाथी, घोड़े और रथों से परिपूर्ण अनेक प्रकार की सेना है। भांति भांति के आयुध लिए पैदल सैनिकों की संख्या भी अमीय है। वाह मोरो, जिस प्रकार मालती के फूल को मसल डालने में गजराज कुछ भी परिश्रम नहीं करना पड़ता है, गजराज को वैसे ही महिषासुर के हाथ संग्राम में तुम्हारा अंत हो जाए, इसके लिए उन्हें कुछ भी प्रयास नहीं करना पड़ेगा। हमारे राजा साहब देवताओं के महान शत्रु हैं, किंतु तुम में उनकी अटूट श्रद्धा है, इसलिए साम और दान नीति का प्रयोग करके ही मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। नहीं तो तुम मिथ्या भाषण करती हो, व्यर्थ के अभिमान में भरकर अपनी चतुरता दिखाती हो तथा रूप एवं यौवन का तुम्हें अभिमान हो गया है। यह मानकर मैं तुम्हें आज ही बाण के द्वारा मृत्यु के मुख में झोंक देता। तुम्हारे रूप में जगत के रूपों की तुच्छ करने की योग्यता है। इसे सुन करके मेरे महाराज मोहित हो गए। उनकी प्रसन्नता के लिए ही तुम्हारे प्रति मेरे मुख से अत्यंत मधुर वाणी निकल रही है। विशाल लोचने, उनके संपूर्ण राज्य और धन पर तुम्हारा अधिकार रहेगा। वे तुम्हारे सेवक होकर रहेंगे। मृत्युदायी क्रोध का परित्याग करके तुम उनसे प्रेम भाव बनाने की कृपा करो। भामिनी, मैं भक्ति पूर्वक तुम्हारे चरणों पर पड़ा हूँ। शुचि स्मते, तुम्हें शीघ्र ही राजा महिषासुर की पटरानी बन जाना चाहिए। अविकल रूप से त्रिलोकी की सारी संपत्ति तुम्हारे अधीन रहेगी। महिषासुर से संबंध हो जाने पर संसार जनित समस्त सुख तुम्हारे लिए सुलभ हो जाएंगे। देवी ने कहा, मंत्रीवर सुनो, मैं शास्त्र की मर्यादा के अनुसार चतुरता का आश्रय लेकर वाक्यों का बिल्कुल सार अर्थ तुम्हें बताती हूँ। मेरी समझ में आ गया है, तुम महिषासुर के प्रधानमंत्री हो। तुम्हारे इन वचनों से स्वतः सिद्ध हो रहा है कि तुम्हें भी पाशविक बुद्धि ही प्राप्त है। जिसके तुम जैसे मंत्री हैं, वह भला बुद्धिमान कैसे हो सकता है? तुम दोनों एक ही समान हो। ब्रह्मा ने तुम्हारी अच्छी जोड़ी मिलाई है। मूर्ख, मेरे विषय में तुमने जो कहा, स्त्री स्वभाव वाली हो, सो विचार पूर्वक देखो, क्या मैं पुरुष नहीं हूँ? मैंने स्वाभाविक गति से स्त्री का वेश धारण कर लिया है। तुम्हारे स्वामी स्त्री के हाथ अपने मृत्यु मांग चुके हैं, उसे पूरा करने के लिए ही मुझे ऐसा करना पड़ा है। इससे मैं समझती हूँ कि वह प्रचंड मूर्ख है। वीर रस के तत्व से वह निरंतर अपरिचित रहा है। स्त्री के हाथ से मरना पराक्रमहीन के लिए भले ही सुखकर प्रतीत हो, शूरवीर के लिए महान कष्टप्रद है। ऐसे ही निंद मृत्यु स्वयं बुद्धिमान बनने वाले तुम्हारे स्वामी महिषासुर ने तपस्या करके मांगी कि मैं स्त्री से मरूं। इसलिए स्त्री का रूप धारण करके इस कार्य को संपन्न करने की विचार से ही मैं यहाँ उपस्थित हुई हूँ। तुम्हारे धर्म शास्त्र विरोधी वाक्यों से मैं कैसे डर सकती हूँ? जिस समय प्रारब्ध प्रतिकूल हो जाता है, उस समय तृण में भी वज्र जैसी अप्रतिहत शक्ति उत्पन्न हो सकती है। साथ ही देव के अनुकूल होने पर साक्षात वज्र भी रुई के समान हल्का पड़ जाता है। जो स्वयं अभी अभी मृत्यु के मुख में जा रहा है, उसका अपार सैनिक अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों अथवा दुर्ग सेवन आदि प्रपंचों से क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? जिस समय देह और देही का संबंध होता है, उसी क्षण सुख, दुख और मरण ये सभी लिखे जाते हैं। देव जिसकी मृत्यु जिस प्रकार निश्चित कर देता है, उसकी उसी प्रकार मृत्यु होनी अनिवार्य है। उसे कोई टाल नहीं सकता। इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि ब्रह्मा प्रभृति महान देवताओं को भी जीवन और मरण जिस समय जिस प्रकार से निश्चित है, उस समय उसी प्रकार से स्वीकार करना पड़ता है। फिर अन्य जीवों के संबंध में क्या विचार किया जाए? जो देवता स्वयं मरण धर्मा है, उनके वरदान से जिन्हें यह अभिमान हो जाए कि हम मर नहीं सकते, वे निरे मूर्ख ही हैं। उनकी बुद्धि मारी जा चुकी है। अतः तुम शीघ्र ही अपने राजा के पास जाओ, उसे मेरी बातें सुना दो।
फिर वह तुम्हें जो आदेश दे वैसा ही करना। तुम्हें यदि प्राणों का मोह हो तो इंद्र स्वर्ग का राज करे, देवताओं को हविष्य प्राप्त करने का सुअवसर मिले और तुम लोग रसातल चले जाओ। मूर्ख, संभव है दुराचारी महिषासुर के विचार इसके विपरीत हों। उस अवस्था में तुम लोग मेरे साथ युद्ध कर सकते हो। सभी प्रधान देवता संग्राम में परास्त हो चुके हैं। तुम्हारी यह मान्यता निर्मूल है, क्योंकि दैवश ब्रह्मा जी ने वर दे रखा था, इसी कारण वह परिस्थिति आ गई थी। व्यास जी कहते हैं, भगवती जगदम्बा की बात सुनकर महिषासुर के प्रधानमंत्री ने विचार किया, मुझे अब क्या करना चाहिए? युद्ध करना ठीक है अथवा महाराज के पास लौट चलना? मेरे महाराज अवश्य ही कामातुर हो रहे हैं। उन्होंने इस स्त्री के साथ विवाह करने के उद्देश्य से ही मुझे यहाँ भेजा है। तब मैं उनकी मानसिक सरसता को भंग करके उनके पास कैसे जाऊं? अतः सर्वोत्तम यही है कि बिना युद्ध किए ही राजा के पास पहुंचूं। उनसे निवेदन कर दूं कि वे शीघ्र स्वयं यहाँ आने का प्रबंध करें। महाराज महिषासुर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं। उनके पास बहुत से निपुण मंत्रियों का समाज है। उनके साथ बैठकर वे कर्तव्य के विषय में निश्चित विचार कर लेंगे। सहसा इस स्त्री के साथ युद्ध करना मेरे लिए अनुचित है, क्योंकि हार और जीत दोनों ही स्थितियों में महाराज का अप्रिय होने की ही संभावना है। संभव है यह स्त्री मुझे मार डाले, अथवा जिस किसी उपाय से मैं ही इसे मारने में सफलता प्राप्त कर लूं, तब भी तो मैं राजा महिषासुर का कोप भाजन ही बनूंगा। इसलिए वहीं चलकर देवी की कही हुई सब बातें महिषासुर को सुना दूं, यही मेरे लिए हितकर होगा। फिर उनको जो रुचे वही करें। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार विचार करके वह बुद्धिमान मंत्री राजा महिषासुर के पास लौट आया और प्रणाम करके उसने यूं कहना आरंभ किया। मंत्री ने कहा, राजन, सिंह पर बैठी हुई वह देवी वस्तुतः बड़ी ही सुंदर है। 18 भुजाओं के कारण उसका विग्रह अत्यंत सुरम्य प्रतीत हो रहा है। उसने भुजाओं में अस्त्र शस्त्र धारण कर रखे हैं। महाराज, मैंने उस देवी से यूं कहा, भामिनी, तुम राजा महिषासुर की सेवा में चलो, वे त्रिलोकी के स्वामी हैं। तुम उनकी प्रेयसी रानी बनने का सुअवसर प्राप्त करो, तुम ही उनकी पटरानी बनोगी, यह बिल्कुल निश्चित है। वे तुम्हारे वशवर्ती बनकर आज्ञा पालन करने में सदा तत्पर रहेंगे। सुंदरी महिषासुर को अपना स्वामी बनाकर दीर्घ काल तक त्रिलोकी की संपत्ति भोगो और स्त्रियों में सबसे अधिक भाग्यशालिनी बनने का अवसर प्राप्त करो। मेरी उपयुक्त बातें सुनकर विशाल नेत्रों वाली वह देवी पहले तो अहंकार के वश होकर किंकृत विमूढ़ सी हो गई। फिर हंसकर उसने मुझसे कहा, भैंस के पेट से पैदा हुआ महिषासुर पशुओं से भी गया गुजरा है। मैं देवताओं का हित करने के विचार से उसे देवी के बलि चढ़ा दूंगी। अरे मूर्ख, जगत में कौन ऐसी मूढ़ स्त्री है जो महिष को पति बनाए? फिर मुझ जैसी विवेकवती स्त्री उसे कैसे स्वामी बनाने में विचार कर सकती है? सींग वाली भैंस ही उस सींग वाले भैंसे को अपना पति बनाया करे। मैं उस महिषी की भांति डकारती हूँ, उसे पति नहीं बना सकती हूँ। मैं तो समारंगण में उपस्थित होकर उसके साथ युद्ध करूंगी। मेरे हाथ देवताओं से शत्रुता करने वाले महिषासुर काल का कलेवा बन जाएगा। दुष्ट, यदि तुझे जीने की इच्छा हो तो पाताल भाग जा। राजा ने उस स्त्री ने बड़ी कठोर बातें मुझसे कही। उन्हें सुनकर बहुत विचार करने के पश्चात मैं वहां से लौट आया। रसभंग हो जाने की आशंका से मैंने उसके साथ युद्ध नहीं छेड़ा। आपकी विशेष आज्ञा पाए बिना ऐसा व्यर्थ उद्यम मैं कैसे कर सकता था? राजन, वह सुंदरी असीम बल के अभिमान में चूर है। भविष्य में क्या होगा यह बात मेरी समझ से बाहर है। स्वयं आप ही इसका निर्णय करें, युद्ध करना या यहाँ से भाग जाना, कौन सा काम कल्याणप्रद होगा? इसके अंतिम निर्णय तक पहुँचने में मेरी बुद्धि असमर्थ है। व्यास जी कहते हैं, मंत्री की बात सुनकर अभिमान में चूर रहने वाला महिषासुर ने अपने बूढ़े मंत्रियों को बुलाया और उनसे मंत्रणा की। राजा महिषासुर ने कहा, मंत्रियों, इस अवसर पर हमें क्या करना चाहिए? आप लोग शीघ्र अपना अंतिम निर्णय व्यक्त करें। शंबरासुर से संबंध रखने वाली माया की भांति देवताओं की रची हुई यह माया ही सामने आ गई है क्या?
इस कार्य में आप लोग परम प्रवीण हैं। तरह तरह के उपाय सोचने में आपकी बुद्धि कुशल है। ऐसी परिस्थिति में आ जाने पर साम दाम आदि उपायों से किसका अवलंबन करना चाहिए, यह मुझे आप बताएं। मंत्री बोले, महाराज, प्रत्येक समय सत्य और प्रिय वचन ही बोलना चाहिए। विवेकी पुरुष हितकर कार्य के विषय में भली भांति सोच समझ कर ही अपना मत व्यक्त किया करते हैं। राजन, कुछ बातें तो सत्य और हितकर होती हैं, कितनी ही बातें प्रिय होते हुए भी अहितकर होती हैं। जैसे औषध जगत में मनुष्यों को खाते समय अप्रिय होते हुए भी परिणाम में रोग नाश रूपी हित का साधन होता है। राजन, सत्य वचन सुनने और समर्थन करने वाले दुर्लभ हैं। सत्यभाषी का मिलना भी कठिन है। श्रोता को प्रसन्न करने के लिए झूठी बातें बकने वाले वक्ता बहुत मिल सकते हैं। राजन, यह विचार बड़ा ही गहन है। इस अवसर पर हम कैसे क्या कहें, किस कार्य का परिणाम अच्छा होगा अथवा बुरा, इससे त्रिलोकी में कौन जान सकता है। राजा महिषासुर ने कहा, एक बार सब लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार मत व्यक्त करिए, तो सबके विचार सुनकर मैं सोच लूंगा। कार्य कुशल पुरुष को चाहिए कि बहुत लोगों के मतों को जानकर उस पर बार बार विचार करे, फिर जो कार्य हित कर जचे उसे अपनाने की चेष्टा करे। व्यास जी कहते हैं, राजा महिषासुर के ऐसे वचन सुनकर महाबली विरूपाक्ष उसे प्रसन्न करते हुए झट से बोला। विरूपाक्ष ने कहा, राजन, यह एक साधारण स्त्री है। अभिमान से भरी होने के कारण इसके मुख से ऐसे वचन निकल रहे हैं। केवल डराने के लिए ही इसकी ऐसी बातें हैं। इसे आप समझ लीजिए। स्त्रियां बढ़ा चढ़ाकर बहुत सी ऐसी बातें बका करती हैं ताकि युद्ध में किसी प्रकार परास्त न हो सके, किंतु उनके असत्यपन और साहस को जानने वाला कौन पुरुष उनसे डर सकता है। राजन, आप त्रिलोकी पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। इस समय एक साधारण स्त्री से भयभीत होना आपके लिए बिल्कुल अशोभन है। हाँ, किसी दीनहीन को मारने पर वीर पुरुष को जगत में कलंक अवश्य लग सकता है। इसलिए महाराज, मैं अकेले ही चंडी से युद्ध करने जा रहा हूँ। मैं उसे अवश्य मार डालूंगा। अब आप निर्भय हो जाएं। कुछ सैनिक मेरे साथ रहे। मैं अस्त्र शस्त्रों से सज धज कर जाऊंगा, जिससे प्रचंड पराक्रम वाली वह दुर्धर्ष स्त्री को परास्त कर सकूं। राजन, अब आप मेरा बल देखिए। सर्पमय रस्सियों से बांध कर उसे आपके पास ले आऊंगा, फिर तो वह सदा आपके अधीन होकर रहेगी। व्यास जी कहते हैं, विरूपाक्ष की बात सुनकर दुर्धर्ष ने उसके वचन का अनुमोदन किया। उसने महिषासुर से कहा, राजन, बुद्धिमान विरूपाक्ष की वाणी बिल्कुल सत्य है। आप तो स्वयं ही विचार कुशल हैं। मेरी भी कुछ प्रिय बातें सुनने की कृपा करें। अनुमान करने से ऐसा जंच रहा है कि इस सुंदरी को कामदेव ने मथ डाला है। अपने रूप के अभिमान में प्रमत्त रहने वाली स्त्री प्रायः ऐसा भाव बनाया करती है। उसकी हार्दिक इच्छा है कि डरा धमका कर आपको अपने वश में कर लिया जाए। स्वाभिमानी स्त्रियों के यही तो हाव भाव है। इनके इस अभिप्राय को रसज्ञ पुरुष भली बात समझ लेते हैं। यह तो उस कामनी की वक्रोक्ति मात्र है। ऐसी युवती अपने प्रियतम पति के लिए सदा लालित रहती है। कोई काम शास्त्र का पारगामी पुरुष ही उसके अभिप्राय को समझ सकता है। उसने आपके प्रति जो यह कहा है कि तुम्हें मोर्चे पर बाणों से बिध दूंगी, कारण के जानने वाले विशिष्ट पुरुष इसके इस सार गर्वित वचन पर विचार करें। अपने यौवन का अभिमान रखने वाली स्त्रियों के बाण उनके कटाक्षी हैं। यह बात जगत प्रसिद्ध है। उसके व्यंग्य वचन पुष्पांजलि जैसे प्रतीत होते हुए भी दूसरे प्रकार के बाणों का काम करते हैं। राजन, उसके ऐसे बाण चलाने पर आप में कौन सी ऐसी शक्ति है जो उसका सामना कर सके? उससे तो आप परास्त हो ही जाएंगे। उसने जो यह कहा है, मूर्ख, मैं देखते ही बाणों से तुमको मार डालूंगी, इसका अभिप्राय भी कुछ और ही है। पर इसके अनभिज्ञ पुरुष उसके इस भाव को नहीं समझ पाते। वह कहती है, रण रूपी शैया पर तुम्हारे स्वामी मुझसे परास्त हो जाएंगे। उसका यह कथन विपरीत रति के अभिप्राय से हुआ है। यह समझना चाहिए, उसने जो कहा है, तुम्हारे स्वामी के प्राण
हर लूंगी वह भी ठीक ही है राजन। वीर को ही प्राण कहते हैं। वीर के अभाव में शरीर नष्ट प्राय हो जाता है। इस विशेष व्यंग्योक्ति से वह सुंदरी स्त्री आपको पति चुन रही है। रस शास्त्र के पारगामी विद्वान पुरुष विचार पूर्वक इस कथन के अभिप्राय को समझ लें। महाराज, इस रहस्य को जानकर आपको भी रस युक्त व्यवहार करना चाहिए। उसके लिए साम और दान, ये दो ही उपाय समीचीन हैं। वह सुंदरी क्रोध अथवा अभिमान में भरी रहने पर भी आपके अनुकूल हो जाएगी। उसे के समान मीठे वचनों का प्रयोग करके मैं उसे आपके पास ले आऊंगा। राजन, बहुत कहने से क्या प्रयोजन, उसे आपके वश में कर देना अब मेरे लिए परम कर्तव्य हो गया है। मैं अभी जाता हूँ और ऐसा प्रयत्न करूंगा कि वह स्त्री दासी की भांति निरंतर आपकी सेवा में तत्पर हो जाए। व्यास जी कहते हैं, विरूपाक्ष की ऐसी बातें सुनकर रहस्य के पूर्ण जानकार ताम्र ने महिषासुर से कहा, राजन, आप मेरी भी कुछ बातें सुनने की कृपा करें। मैं प्रमाण युक्त धार्मिक बात कहता हूँ जो रस और नित्य से भी संयुक्त है। यह स्त्री पूर्ण विदुषी जान पड़ती है। काम से आतुर होकर आपसे प्रेम करने के लिए इसका आगमन नहीं हुआ है। मानव, इस बात को समझिए। उसके कहे हुए कोई भी वचन व्यंग्यात्मक नहीं है। महाबाहो, बिना किसी सहायक को लिए एक नवयुवती स्त्री ने आने का साहस किया, यह कैसी विचित्र बात है। मन को मुग्ध करने वाली इस देवी का रूप भी बड़ा विलक्षण है। त्रिलोकी में किसी ने भी 18 भुजा वाली स्त्री को न कभी सुना और न देखा ही है। इस कल्याणी में असीम पराक्रम भरा है। राजन, जितनी भुजाएं हैं उतने ही सुदृढ़ आयुध को भी इसने धारण कर रखा है। मेरी समझ से ये सारी बातें काल की करतूत है। अब निश्चय ही कुछ प्रतिकूल घटनाएं घटने वाली है। मैंने रात में स्वप्न भी अनिष्ट सूचक ही देखा। इससे मुझे जान पड़ता है अब यमराज का डेरा यहाँ जम गया है। रात बीत चुकी है, उषा काल हो गया था। उसी समय मुझे स्वप्न में दिखाई पड़ा, घर के आंगन में काले रंग की साड़ी पहने हुए कोई स्त्री विलाप कर रही है। यह मृत्यु सूचक स्वप्न विचारणीय है। रात में भयंकर पक्षी घर घर घूमकर रो रहे हैं। इससे मैं जानता हूँ कोई भयानक अनिष्ट का कारण अवश्य उपस्थित होने वाला है। परिणाम भी दृष्टिगोचर हो रहा है, जो कि वह स्त्री युद्ध करने के लिए निश्चित विचार करके आपको बुला रही है। राजन, यह स्त्री न मानुषी है, न गांधर्वी और न असुरी। इसे देवता की रची हुई माया समझनी चाहिए। मोहित करना इसका स्वाभाविक गुण है। इस अवसर पर मन से कायरता लाना अवश्य ही अवांछनीय है। जो कुछ भी हो, युद्ध करना ही समुचित है। जो होना है वह तो होकर ही अब रहेगा। प्रारब्ध से संबंध रखने वाले अच्छे अथवा बुरे फल को कौन जान सकता है। इस विषय में सभी अनभिज्ञ हैं। इसलिए मेधावी पुरुष को चाहिए कि विचार पूर्वक धैर्य धारण करके स्थिर बना रहे। राजन, मनुष्यों के जीवन और मरण के विषय में दैव का अमित शासन चलता है। त्रिलोकी में कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है जो उसे विफल करने में असमर्थ हो। महिषासुर ने कहा, महाभाग ताम्र, तुम युद्ध करने के लिए निश्चित विचार करके जाओ। उस स्वाभिमानी सुंदरी स्त्री को धर्म पूर्वक परास्त करके मेरे पास ले आना। यदि वह सुंदरी संग्राम में तुम्हारी अधीनता न स्वीकार करे, तब भी तुम उसको तुरंत मार डालना अनुचित होगा। फिर किसी दूसरे ही प्रयत्न से उसे वश में करने की चेष्टा करनी चाहिए। अजय, तुम तो सर्वज्ञान संपन्न वीर पुरुष हो। काम शास्त्र में भी तुमने सर्वोत्तम योग्यता प्राप्त की है। जिस किसी भी उपाय से उस सुंदरी को वश में कर लेना परम आवश्यक है। वीर महाबाहो, तुम अभी एक विशाल सेना साथ लेकर वहां पहुंचो। जाकर बार बार विचार करके उसके हार्दिक अभिप्राय को समझने की चेष्टा करना। काम अथवा वैर किस उद्देश्य को लेकर वह यहाँ आई है, यह जानना बहुत आवश्यक है। अथवा वह किसकी माया है, अथवा यह भी जानना है। सर्वप्रथम यह निश्चय करके उसके अभिलषित कार्य पर विचार करना चाहिए। इसके पश्चात अपनी योग्यता और बल के अनुसार युद्ध करना समुचित है। कायरता और निर्दयता दोनों ही बिल्कुल अवांछनीय है। उसके मन के अनुसार ही तुम्हें भी व्यवहार करना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, ताम्र का मस्तक मृत्यु का आसन बन चुका था। उसने महिषासुर की उक्त बातें सुनकर सेना साथ ले ली और उसे प्रणाम करके वह युद्ध के लिए चल पड़ा। जाते समय मार्ग में उस दुरात्मा मानव को यमराज के पथ को प्रदर्शित करने वाले बहुत से भयंकर अपशकुन दिखाई पड़े। उसका मन भय और चिंता से व्याकुल हो गया।
आगे बढ़ने पर ताम्र ने उन भगवती को देखा। उस समय देवी सिंह पर सवार थीं। संपूर्ण देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। समस्त आयुधों से उनकी अनुपम शोभा हो रही थी। ताम्र साम नीति का प्रयोग करके विनीत बनकर सामने खड़ा हो नम्रता पूर्वक मधुर वाणी में भगवती जगदम्बा से कहने लगा। देवी, मस्तक पर सुंदर सिंह धारण करने वाले दैत्यों के सरदार महिषासुर तुम्हारे रूप और गुणों पर अपने को निछावर कर चुके हैं। तुमसे अपना विवाह करने के लिए उनकी हार्दिक अभिलाषा है। विशाल नेत्रों से शोभा पाने वाली सुंदरी महिषासुर देवताओं के लिए भी अजय हैं। तुम उनका मनोरथ पूर्ण करो। उन्हें पति रूप से प्राप्त करके अद्भुत नंदन वन में विहरने का सुअवसर हाथ से मत खो। सर्वांग सुंदर शरीर के लिए सभी सुख सुलभ होते हैं, अतः ऐसे कमनीय कलेवर को पाकर सब प्रकार से सुख भोगना और दुख को दूर रखना ही तुम्हारे लिए समीचीन है। कर भोरू, तुम्हें इतने आयुध धारण करने की क्या आवश्यकता है? कमल जैसे कोमल ये तुम्हारे हाथ पुष्पों को गेंद पकड़ने योग्य हैं। भौं रूपी धनुष के रहते हुए इस धनुष की क्या आवश्यकता रह जाती? तुम्हारे कटाक्ष अचूक बाण हैं, फिर इन लौकिक बाणों से क्या प्रयोजन है? संसार में युद्ध को दुख का मूल कारण समझा जाता है। इस रहस्य के जानकर मानव को युद्ध नहीं करना चाहिए। लोभासक्त अनुरागी व्यक्ति ही परस्पर लड़ते भिड़ते हैं। पुष्पों के द्वारा भी मारपीट करना अवांछनीय है। फिर तीखे तीरों से युद्ध करने की तो बात ही क्या, क्योंकि अपने अंगों का छिद जाना किसके लिए भी प्रसन्नता का कारण नहीं बन सकता है। इसलिए सुंदरी तुम्हें कृपा करनी चाहिए। के लिए भी प्रसन्नता का कारण बन सकता है, क्योंकि अपने अंगों को छिद जाना किसके लिए भी प्रसन्नता का कारण नहीं बन सकता। इसलिए सुंदरी तुम्हें कृपा करनी चाहिए। देवता और दानव सभी हमारे महाराज का सम्मान करते हैं। तुम उन्हें अपने स्वामी बना लो, वे तुम्हारे संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करेंगे। सब प्रकार से तुम उनकी पटरानी बनकर रहोगी, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। देवी, मेरी बात मानो, इससे तुम्हें सर्वोत्तम सुख सुलभ होगा। यह निश्चित है कि संग्राम में कष्ट भोगने के पश्चात विजयी हो जाना संदेह से मुक्त विषय नहीं है। सुंदरी, तुम्हें राजनीति का समय ज्ञान है। हजारों वर्षों तक संपूर्ण राज्य सुख भोगने की कृपा करो। तुम्हारा भावी सुशील पुत्र इस राज्य का उत्तराधिकारी होगा, अतः जवानी में भोग विलास करने के पश्चात बुढ़ापे में भी तुम सुख से जीवन व्यतीत करोगी। ये श्रीमद् देवी भागवत के 5वें स्कंद का 10वां और 11वां अध्याय है। अब जो है अगले भाग में वो ताम्र को जवाब देंगी माँ भगवती।